नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 24 जनवरी 2021 और यहाँ पे 25 जनवरी 2021 के लिए यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही इंडेक्स के सपोर्टिंग लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निकालने की कोशिश करेंगे और साथ ही में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। जैसा कि निफ्टी में मैंने बोला भी था कि आपको इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी गिरावट आते हुए दिख सकती है इधर रिसेंटली। तो ये कंप्लीट देखिए, यहाँ से ही मैंने बोलना स्टार्ट किया इस जगह से, और उसके बाद ये 2 दिन कंटिन्यू आया, उसके बाद फिर ये 2 दिन कंटिन्यू आया। तो 200 पॉइंट की लगभग यहाँ पे से गिरावट आई, 200-300 पॉइंट की यहाँ से गिरावट आई। अब आगे क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस सबसे खतरनाक है क्या, इसके साथ में निफ्टी के साथ में मंडे के लिए इसने जो लो बनाया ना, ये थोड़ा खतरनाक लो है ना। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है इसकी क्लोजिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लो और क्लोज बिल्कुल पास में है। अगर लो की बात हम कर रहे हैं तो 14,357 का राउंड नंबर है, और क्लोज की अगर हम बात करें तो 14,370 का है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 13 से 14 पॉइंट का ही डिफरेंस आता है। कितने का आता है? 13 से 14 पॉइंट का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आता है। कुल मिला के अगर 15 ले लें तो 15 पॉइंट का डिफरेंस मिलने की कोशिश यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही। तो 15 पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो हम यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि लो इक्वल टू क्लोज है। और याद रखिए, जब भी लो इक्वल टू क्लोज होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर लो इक्वल टू क्लोज है नीचे की साइड में, तो आप बहुत ही बियरिश जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लो इक्वल टू अगर क्लोज है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे भी आप क्लोजिंग नीचे जाने की संभावना बन रही है। लेकिन कब, मैं यहाँ पे नए व्यूवर को बता दूं कि मैं नॉर्मल कंडीशन में भी लेवल बताता हूँ, गैप अप कंडीशन में भी बताता हूँ, गैप डाउन में भी करता है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। तो वीडियो थोड़ा मेरा बड़ा बनता है। वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल मतलब जिस जगह पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास में निफ्टी ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर इस जगह पे ओपन होता है निफ्टी तो हमें सेल करना होगा 14,350 के बिलो। कहाँ के नीचे सेल करना है? पहले मैं सेल की बात करूंगा, ठीक है। सेल का लेवल इसलिए क्योंकि सेल में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर से बिल्कुल अगर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो तेज गिरावट देखेंगे यहाँ से 100-150 पॉइंट तुरंत। तो हम सेल बिलो करेंगे 14,350 के नीचे। 14,350 के नीचे निकलने पर सेल का कंडीशन बनेगा। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट देखते हैं तो 14,300 का पहला टारगेट तो आपको आराम से मिलेगा। इसके बाद नीचे आता है तो 14,250 का। तो 14,250 और 200 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो सकता है निफ्टी का। ये एक सेल लेवल है। अगर मैं बाय की बात करूं कि ठीक है हमारा निफ्टी नीचे नहीं आता है और ऊपर कहीं जाने लग जाता है, तो अगर ऊपर जाता है तो हम बाय कहाँ पे करेंगे? देखिए, बाइंग का जोन तो मेरे ख्याल से 14,400 के ऊपर ही ओपन होगा। तभी 14,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ना बैंक निफ्टी, तब तक हमें बाय साइड में जाने की सोचना भी नहीं है। 14,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, प्राइस टाइम वाइज अगर वो सस्टेन कर जाता है, तब हम बाय करेंगे 14,450 के टारगेट के लिए, और दूसरा टारगेट 14,500 का होगा। लेकिन मैं अगेन आपको रिपीट करूंगा कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकले 14,400 के ऊपर, तब तक बाय पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन के जगह पे ये गैप अप हो जाता है, तब हमारे लिए क्या सिचुएशन बनेगा इसको भी देख लेते हैं। गैप अप होने के चांस कहाँ बन सकते हैं वो मैं अब यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 2 दिनों का लो बिल्कुल पास में आया है, और वो लो है हमारा 14,500 का। अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो 14,500 का ही एक मैं लेवल मान के चलता हूं कि हमारा गैप अप ओपन 14,500 के आसपास में होता है। अगर ये 14,500 पर ओपन होता है, तब यहाँ से हमारे लिए बाइंग का जोन कहाँ खुलेगा?
कि 14,500 पे, अभी तो क्लोजिंग है 14,370 के पास में, वहाँ से 14,500 जा रहा है। तो यहाँ इतना बड़ा गैप 130 पॉइंट का गैप खुलेगा अगर, तो कहाँ पे हमारा जोन बनेगा? हमारा जोन बनेगा बाय के लिए 14,525 के ऊपर, बाय वो 14,525 गैप अप कंडीशन में। इन गैप अप कंडीशन अगर 14,500 पे ओपन होता है, हम वेट करेंगे कब ये 14,525 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 14,550 का बहुत ही छोटा सा टारगेट, और उसके बाद 14,600 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, गैप अप कंडीशन में होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे आता है, तो हम सेल करेंगे 14,470 के नीचे, सेल बिलो 14,470, सेल बिलो 14,460। इस कंडीशन में हम सेल करेंगे और टारगेट 14,400 से लेके 14,350 वाला जो कि लो लगा हुआ फ्राइडे का, वो हमारा टारगेट, ये दोनों टारगेट बन सकता है। मैं आपका फीडबैक भी चाहूँगा दोस्तों कि फ्राइडे के लिए जो मैंने वीडियो बना के आप लोगों के लिए दिया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक, क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें। तो ये गैप अप कंडीशन में आप निफ्टी के बाय और सेल लेवल मैंने आपको बताया। गैप डाउन की भी बात करेंगे और गैप डाउन के लेवल को लिखने की कोशिश करूंगा। मैं अपने नए व्यूवर से चाहूँगा कि भाई आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे लाइव मार्केट में भी कॉल प्राप्त कर सकते हैं, इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल। गैप डाउन लेवल क्या हो सकता है? अब ये कैंडल का ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास, तो हम इसका अगर प्राइस देखने की कोशिश करें लो पॉइंट, तो 14,220 के आसपास का आता है, 14,220। ये मैंने एक प्राइस लगा दिया, देखिए 14,220, और ये लग गए 14,220। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग है 14,370 पे, वहां से 150 पॉइंट का लगभग अगर मैं गैप डाउन का लेवल मान के चलता हूं, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14,220 ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं पहले यहाँ गैप डाउन लेवल लिखूंगा 14,220 कि हम बाय कहाँ करेंगे। ठीक है, हमारे लिए बाय का जोन कहाँ बनेगा? बाय हम करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो बाय हम 14,260 के ऊपर करेंगे, बाय वो 14,260। और इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो 14,300 से लेके 14,300 का फर्स्ट टारगेट होगा और 14,350 का ये सेकेंड टारगेट होगा। ये होगा बाय, हमें इस लेवल पे करना है 14,260 के ऊपर। नीचे गिर जाता है अगर गैप डाउन कंडीशन में, ये नीचे आ जाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, तो हम 14,180 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 14,180 या 14,175 के नीचे सेल करेंगे। और तब आपको बड़ा टारगेट 14,100 से लेकर 14,050 तक का भी टारगेट नजर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा बियरिश माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूंगा कि इसमें डरने घबराने जैसी कुछ भी बात नहीं है। तब तक, जब तक कि 14,000 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, तब तक में वैसा कोई खास प्रेशर नहीं है। अभी चूंकि नेक्स्ट वीक में बजट सेशन भी है ना, नया फरवरी 1 तारीख को बजट सेशन है, तो मार्केट में ऐसे सब सिचुएशन आपको मिलेंगे। सिचुएशन इसलिए क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़े ऊपर लेवल पे, तो लोग अपने हायर लेवल पे प्रॉफिट तो बुक करेगा ना, घर लेके जाएगा ना, फिर नया फ्रेश पोजीशन बनेगा तो मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल ये लेवल है फ्रेश पोजीशन का, मतलब कि अभी यहाँ से ऐसे प्रॉफिट बुक हुआ, नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे से प्रॉफिट आया। जब नया फ्रेश पोजीशन बनेगा बजट सेशन के बाद, तो फिर एक बार मार्केट में रैली आ सकती है। लेकिन उसके लिए इस मार्केट को ब्रेक करना होगा 14,750, 14,800 के लेवल को, तो आप बड़ा लेवल भी फिर देख सकते हैं मार्केट में आते हुए। लेकिन फिलहाल 14,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को नज़र पे रखिए। ये ब्रेक होने पर 200-300 पॉइंट की रैली आपको आराम से दिखाई दे सकता है निफ्टी में। अगर आप इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप छोटा मोटा इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, तो वो उससे भी एक आइडिया आप लगा सकते हैं। मार्केट बहुत पीक पर है, आरएसआई को सपोर्ट नहीं कर रहा है एमएससीडी। मैंने ये बात उस दिन भी कहा था कि एमएससीडी मुझे कुछ और बता रहा है, आरएसआई कुछ और बता रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम बात नहीं बोल रहा है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब दोनों सेम बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अब ये तो ऑलरेडी निगेटिव शुरू से चल रहा था यहीं पर से, लेकिन आरएसआई फिर भी निगेटिव नहीं था। आरएसआई ने ब्रेकआउट भी किया था यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन तब तक में एमएससीडी भी नीचे ही था। अब तो एमएससीडी ऑलरेडी पहले से नीचे है और आरएसआई भी ऑलरेडी आ चुका है नीचे। अब ये दोनों सपोर्ट दे रहा है। अब ये कह रहा है कि हम थोड़ा सा और भी बियरिश जोन में जाने के चांस बनेंगे अगर आरएसआई अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। तो यानी अगर आरएसआई नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है इस लेवल को, जो कि लेवल 55
का आता है तो इसमें और भी तेज गिरावट आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो प्रॉफिट बुकिंग करना है कर सकते हैं, कोई नया पोजीशन बनाना है तो थोड़ा डीप आएगा, उसके बाद नया पोजीशन बनाने की सोचेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करिए, इंडेक्स स्पेसिफिक मत होइए। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पे ध्यान रख के चल सकते हैं। तो ये निफ्टी का वीडियो है दोस्तों, और अब इसके बाद बैंक निफ्टी भी करेंगे इसी वीडियो में और बैंकिंग स्टॉक्स के भी, लेकिन फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। अलग अलग टाइम फ्रेम पर मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसके पास, अगर आप ऐसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से बिल्कुल, है ना, देखिए यहाँ से इस लेवल से ये जनवरी 4 जनवरी 2021 से जो सपोर्ट लिया, फिर उसी का सपोर्ट यहाँ लिया, तो अब उसी के पास में यानी 14,300 के लेवल को एक बार वहाँ से टेस्ट करना चाहिए। और जब वो लेवल वो टेस्ट कर लेगा, इस लेवल को जब यहाँ से ये टेस्ट कर लेगा तो यहाँ से सस्टेन करके जैसे ये बाउंस किया था, जैसे ये बाउंस किया था, वैसे यहाँ से भी बाउंस होना चाहिए। नहीं होता है तो सीधे 14,200 वाले लेवल। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। पे 220 वाले लेवल पे चला आएगा निफ्टी, ये हम मेरा अपना एनालिसिस है। और अब ज़रा दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी को लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब ज़रा बैंक निफ्टी के चार्ट को भी लगाएंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। और ये लग गया बैंक निफ्टी के चार्ट। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट है इसके पास 31,000 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है 31,000 30,900, यानी कि अब जो बैंक निफ्टी के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 30,900 से लेके 31,000 का, ये एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो आप यहाँ से 500 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट तक की एक रैली डाउनफॉल होते हुए आप देख सकते हैं, अगर ये लेवल टूटता है तो फिलहाल हम इस लेवल को ध्यान पर रख के ही बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें बैंक निफ्टी को बाय करना है तो हम बाय करेंगे 31,250 के ऊपर एज ए नॉर्मल कंडीशन। फिर से बता दूं कि नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर उसी के बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है तब हमें क्या करना है, उसे कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो 31,250 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट 31,350 से लेके 31,500 का एक लेवल आप मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है तो हम 31,250 के ऊपर बाय तो करेंगे, लेकिन हम सेल करेंगे 31,100 के नीचे एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर इसके आसपास में कहीं ओपन होता है तो हम सेल करेंगे 31,100 के नीचे, और यहाँ से 31,000 वाला पहला टारगेट आपको बहुत तेजी से मिलेगा और सेकेंड टारगेट भी आपको मिल सकता है 30,900 वाला। ठीक है, अब ये यहाँ से हम सोचेंगे, यहाँ से देखना होगा फिर से चार्ट कि इसको होल्ड करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होने का मतलब है आपको 500-600 पॉइंट की रैली फटाक से मिलेगा, 1000 पॉइंट की भी रैली मिल सकती है डाउनफॉल में, डायरेक्ट 30,000 के लेवल पे भी आप आते हुए देख सकते हैं। इसलिए फिलहाल इस जगह पे जाके हमें फिर से एनालाइज करना होगा, अगर उसके नीचे ब्रेक होता है तो फिर सेल पोजीशन बनेगा 30,500 और 30,000 के टारगेट के लिए। ये नज़र पे आपको रख के चलना होगा। अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर लेवल बदलेंगे, अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे। तो गैप अप की बात करते हैं दोस्तों, तो गैप अप में मैं उम्मीद करता हूँ कि 31,500 के आसपास में इसको ओपन होना चाहिए, 31,500 के आसपास में
गैप अप कंडीशन में मिलना चाहिए ये लेवल। अगर ये 31,500 के पास में ओपन होता है, यानी इस लेवल पे अपने इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर में अगर ये कहीं ओपन होता है तो हमें बाय उस जगह पे तो नहीं करना है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन है। हमें बाय करना है 31,600 के ऊपर, बाय अब 31,600। अगर आपको बहुत जल्दबाजी हो तो आप 31,575 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, यानी कि ये दो लेवल के आसपास में आप बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट आएगा वो 31,000 यानी कि 31,750 का एक टारगेट मिलेगा। दूसरा टारगेट 31,900 के आसपास का एक टारगेट आपको आता हुआ दिख सकता है। ये दोनों टारगेट होंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन में गैप अप में नीचे गिर जाता है, अगर गैप अप 31,500 खुलता है और ब्रेक नहीं कर पाता है 31,600 को, तो ये नीचे आने के चांस बनेंगे, तो हम सेल भी कर सकते हैं। और सेल का लेवल होगा 31,400 के नीचे, सेल बिलो 31,400। 31,400 के नीचे गिरने पर सेल का लेवल और टारगेट इस कंडीशन में होंगे 31,250 का एक टारगेट, दूसरा टारगेट 31,150 का एक टारगेट। वो 31,150 जो कि लो पॉइंट के आसपास आने का और क्लोज पॉइंट्स के आसपास आने का फिर से कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल आपको गैप अप कंडीशन में बाय और सेल में बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो फिर हमारे लेवल भी बदल जाएंगे दोस्तों। गैप डाउन कंडीशन में लेवल बदलेगा और लेवल कुछ इस प्रकार आएगा गैप डाउन में, और ये थोड़ा कमज़ोर है, बैंक ये निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है, मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और नए व्यूअर को कहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पर कॉल प्राप्त कर सकते हैं। गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन तो अभी तो मेरे फिर से वही लेवल आएंगे 30,900 वाला, मेरे पास तो वही लेवल है इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि 30,900 अब इसका इम्पोर्टेंट बहुत ही हेवी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के 30,900 के आसपास आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,850, लेकिन मैं 30,900 को ही लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ही है। वो कहीं ना कहीं इसका हाई पॉइंट था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो 30,900 के पास अगर ये गैप डाउन लेवल पे ओपन होता है, अभी की क्लोजिंग है 31,167, ओपन होता है 30,900, तो हम सेल कहाँ करेंगे, मैं पहले सेल बताऊंगा। यहाँ पे सेल थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कमजोर हो जाने के बाद, ब्रेक हो जाने के बाद तेज डाउनफॉल करेगा। तो 30,800 के नीचे आपको सेल करना है या 30,850 के नीचे सेल करना है। सेल का ये दो लेवल है, 30,800, 30,850, इस दोनों लेवल के नीचे सेल करेंगे। और यहाँ से हमारा टारगेट तुरंत से 300 पॉइंट 30,500 का एक टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। दूसरा, अगर हमें बाय करना होगा बैंक निफ्टी को, अगर 30,900 पे ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 31,000 के ऊपर, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके ऊपर जब ये होल्ड करने लग जाएगा तब हम बाय करेंगे, और या आप 31,150 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। और दोनों ही कंडीशन में टारगेट 31,300 से लेके दूसरा टारगेट जो हमारा आएगा वो पहला टारगेट होगा 31,300, दूसरा 31,500 के आसपास का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ये क्योंकि ये मैं फिर से बता दूं कि ये लेवल थोड़ा सा बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल लेवल है। इसका मतलब 4 से 5 बार तो यहीं पर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 से 5 दिन ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया था। अगर ये ब्रेक कर जाता है, अगर ये गिर जाता है, तब तो बहुत ही तगड़ा फॉल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसको नीचे ब्रेक करता है तो तगड़ा फॉल, अगर यहीं से बाउंस करता है तो ऊपर भी उतना ही तेज बाउंस करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो ये व्यू है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा अपना फिर फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी चेक कर लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करता हूं। और एक्सिस बैंक देखिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो 650 का मैंने बताया था लास्ट थर्सडे को कि फ्राइडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 650, वो ब्रेक कर चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट ये 635 के लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 639 का लो तो ऐसे भी लगा दिया है, तो 635 का लो भी ये लगा सकता है। उसके बाद यहाँ से बाउंस करना चाहिए। अगर ये नहीं बाउंस करता है, 635 के नीचे गिरता है, तो 620 का नेक्स्ट टारगेट एक्सिस बैंक का डाउनफॉल में बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा तो देन नया टारगेट 85 तक के जाने के चांस बनेंगे। मंडे के दिन अगर ये 73 को नीचे ब्रेक करता है तो 70 तक का टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से बाउंस
करने के चांस बन रहा है, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, तो एक बाउंस बनता है, यहाँ से अपसाइड में जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है और 50 के नीचे गिर जाता है तो 48 तक के टारगेट दिखाएगा। ऊपर जाने के लिए 52 को ब्रेक करना होगा, देन 54 का टारगेट आपको बैंक ऑफ इंडिया फिर से दिखाएगा। कैनरा बैंक 146 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 160 के टारगेट के लिए। अभी एक सपोर्ट है इसके पास नीचे, वो सपोर्ट आ रहा है 128 का। एक बार 128 के नीचे निकलेगा तो 120 तक के टारगेट कैनरा बैंक सेल साइड में दिखाएगा। फेडरल बैंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है दोस्तों, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अगर यहाँ से बाउंस किया तो अच्छी बात है, नहीं तो 73 के नीचे निकलने पर कमजोर हो जाएगा। 72.50 के नीचे आने पर वो 70 तक के लेवल, 71 तक के लेवल दिखा देगा। HDFC बैंक बहुत कोशिश किया अपसाइड 1500 जाने का, लेकिन नहीं कर पा रहा है। नीचे अगर ये 1440 को ब्रेक करता है, मंडे के दिन सेल करेंगे 1420 के टारगेट के लिए। अपसाइड में कम से कम 1455 को ब्रेक करना होगा, देन ये 1475 तक का टारगेट दिखाएगा। ICICI बैंक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा है, जो 520 का है। एक बार 520 को टेस्ट करने देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, वहीं से बाउंस होना चाहिए, नहीं तो 540 के ऊपर जाने के बाद बाय का पोजीशन बनाएंगे और 560 का टारगेट लेंगे। इंडियन बैंक ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से इसको बाउंस होना चाहिए, अगर ये बाउंस कर जाता है तो अच्छी बात है। इंडियन बैंक को दोस्तों 93 के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग आएगी, जो कि इसको 97 से 100 तक का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन अगर 86 के नीचे गिरता है तो सेल भी कर सकते हैं 83 से 80 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक बहुत वीक हो चुका है। इंडसइंड बैंक मैं पहले ही बता दूं, हालांकि मैंने थर्सडे को भी इसके बारे में बोला था कि भाई ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर रहा है तो वीक है ना, इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। अगर ये 890 के नीचे फिर से निकलता है तो इस बार ये 850 तक के टारगेट दिखा सकता है इंडसइंड बैंक इंट्राडे में। अप साइड के लिए कम से कम 925 अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, 925 को ब्रेक करेगा तभी ये ऊपर के लेवल में 950 तक जाने की कोशिश करेगा। कोटक बैंक सेम अपना, ये बैंकों में ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पास में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास में, जहाँ से इसके बाउंस होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ से 1800 के लेवल को एक बार टेस्ट करेगा, देन ये 1900 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मंडे के दिन अगर ये 1825 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1800 के टारगेट के लिए, उसके बाद वहाँ से फिर वो बाउंस कर सकता है, तो नज़र रखेंगे आप लोग। फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। PNB शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं, जब भी व्यू रखना है इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बाय ऑन डिप्स की पोजीशन आप स्ट्रेटेजी लेके यूज कर सकते हैं इसको। RBL बैंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब 220 के, तो 220 के पास इसको एक बार आना चाहिए, हालांकि लो तो लगा चुका है 228 तक का, एक बार 228 को ब्रेक करेगा तो 220 तक का टारगेट दिखाएगा। अगर ऊपर 245 ब्रेक करता है तो 255 तक का टारगेट भी इंट्राडे में दिखा सकता है। SBI भी देखिए सेम कंडीशन पे दोस्तों खड़ा है। SBI बहुत ही क्रूशल लेवल, बहुत ही क्रूशल, अगर ये किसी भी कारण इस ट्रेंड लाइन को SBI ब्रेक कर गया ना तो इसका विध्वंस हो जाएगा। विध्वंस मतलब वहां से 10-15 पॉइंट 2-3% की रैली आपको डाउनफॉल में आराम से दिखा सकता है, तो नज़र रखिएगा SBI पे। अगर ये नीचे 283 282 गिरेगा तो 275 तक तुरंत पहुंच जाएगा SBI, नहीं तो अगर बाउंस होना है, पॉजिटिव होना है तो 290 को ऊपर ब्रेक करेगा, तब ये 300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। यस बैंक, नो व्यू और यूनियन बैंक पे देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास आ गया वापस, यहाँ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से या तो ये ऊपर चला जाए, पहला कंडीशन जैसे कि पहले भी गया है, अगर ये ब्रेक करता है 30 के नीचे तो गिर जाएगा, 28 का टारगेट दे देगा। बंधन बैंक बहुत वीक है, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है 300 का, 300 के पास से एक बाउंस आना चाहिए, अगर बाउंस आता है तो फिर वापस 330 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर 300 के नीचे गिर गया ना तो 280 तक का टारगेट भी आपको बंधन बैंक दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आता है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।